गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DigiDen। आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि हम इसमें बहुत सी चीज़ें सीखेंगे। उसमें हम ये सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए हम डेट कैसे मालूम कर सकते हैं, टाइम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं और आप अपनी एज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपने डेटा को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। ये चीज़ें हम स्टेप वाइज सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एमएस एक्सेल खोल दिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम डेट टाइम सब कुछ फाइंड करेंगे, तो शुरुआत हम लेंगे डेट फाइंड करने के साथ। ये बात जहन में रखिए कि जो भी फॉर्मूला आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज करना चाहते हैं वो हर वक्त इज इक्वल टू साइन के साथ शुरू होगा। तो डेट फाइंड करने के लिए भी एक फॉर्मूला है और वो भी इज इक्वल टू साइन के साथ शुरू होगा। इज इक्वल टू आज की डेट फाइंड करनी है तो आपने लिख देना है टुडे। टुडे के लिखते ही आपने टैब दबाना है। सिंपली आखिरी स्टेप ये है कि आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। वो कैसे? शिफ्ट प्लस 0। आज की डेट आपके सामने हाजिर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें 3 सेट्स ऑफ नंबर शो हो रहे हैं, एक 12, 24 और 2024। कुछ लोग इस तरह होते हैं कि इस फॉर्मेट को समझ नहीं पाते, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है कि आप इस डेट में से डे को सेपरेट निकाल सकते हैं, मंथ को सेपरेट निकाल सकते हैं और ईयर को सेपरेट निकाल सकते हैं। उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी इज इक्वल टू के साथ शुरू होगा। इज इक्वल टू, मैंने डे फाइंड करना है तो मुझे लिख देना है डे। तीसरा स्टेप सेम है, अपने टैब दबा देना है। टैब की दबाते ही डे का जो वर्ड है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्रैकेट ऑटोमेटिकली ही खुल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा है तो यहाँ पर सीरियल नंबर आपके सामने शो हो रहा है। सीरियल नंबर का मतलब है कि इंडेक्स नंबर। अब जिस सेल में आपने डेट लिखी हुई थी उस सेल की आपने यहाँ पे एड्रेस देना है। आप मैनुअली भी इसे लिख सकते हैं या उस सेल को प्रेस करते ही सेल एड्रेस आपके सामने हाजिर हो जाएगी। एंड में आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है, वो कैसे? शिफ्ट प्लस 0। एंटर जैसे ही आप दबाएंगे तो इसमें से आपको डे शो हो जाएगा। अब यहाँ पर डे 24 है तो 24 हमारे सामने हाजिर हो गया। अब अगर आपने मंथ मालूम करना है तो डे की जगह यहाँ पे मंथ डला जाएगा। शुरू होगा इज इक्वल टू के साथ मंथ टैब, फिर यहाँ पे फिर सीरियल नंबर मांग रहे हैं, उस सेल की सेल एड्रेस हम दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर की दबाते ही हमारे सामने मंथ हाजिर हो जाएगा। अब अगर आपने ईयर फाइंड करना है वो कैसे? इज इक्वल टू ईयर टैब, सीरियल नंबर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की दबाते ही इसमें ईयर भी शो हो जाएगा। अब डे 24 है, मंथ 12 है और ईयर 2024। अब आप डेट के साथ साथ टाइम भी फिगर आउट कर सकते हैं। वो कैसे? इज इक्वल टू के साथ शुरू होगा वो भी, और टुडे की जगह इस दफा लगेगा नाउ, NOW। फिर हम टैब दबा देंगे और ब्रैकेट हमने क्लोज कर देनी है। एंटर की दबाते ही आपके सामने डेट और टाइम दोनों हाजिर हो जाएगा। अब टाइम यहाँ पर 24 आवर फॉर्मेट में शो हो रहा है। अब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करते हुए अपनी एज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेगा। वो डेट ऑफ बर्थ और आज की डेट, आपने वो दोनों चीज़ें दे देनी है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपकी एज कैलकुलेट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पर मैंने एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ दे दिया था और आज की डेट दे दिया था। अब यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज होगा और वो भी इज इक्वल टू के साथ शुरू होगा। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो स्पेसिफिक वर्ड डलेगा वो है डेटेड इफ, और उसे आपने खुद ही कैपिटल लिखना है। डेटेड इफ, ब्रैकेट आपने खुद खोलनी है, शिफ्ट प्लस 9 के साथ ब्रैकेट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ की सेल एड्रेस देनी है, मतलब जिस सेल में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है उस सेल की सेल एड्रेस आपने यहाँ पर दे देनी है। उसको दबाते ही उसका सेल एड्रेस यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। फिर कॉमा, आज की डेट की सेल एड्रेस, कॉमा, स्पीच मार्क्स में या कोटेशन मार्क्स में आपने लिख देना है डी, वाई या एम। अगर आपने डेज में कैलकुलेट करना है तो डी लिख देना है, अगर ईयर्स में कैलकुलेट करना है तो वाई लिख देना है, अगर मंथ्स में कैलकुलेट करना है तो एम लिख देना है। अब यहाँ पर मैं डेज में कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं डी लिखूंगा। स्पीच मार्क्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर की दबाते ही आपकी जो एज है वो डेज में कैलकुलेट हुई आपको नजर आ रही होगी। अब अगर मंथ में करना है तो प्रोसेस थोड़ा सा सेम है लेकिन स्लाइट डिफरेंस है उसमें। ब्रैकेट शुरू, डेट ऑफ बर्थ की सेल एड्रेस, कॉमा, आज की सेल एड्रेस, कॉमा। यहाँ पर जो प्रोसेस था वो ऑलमोस्ट सेम था लेकिन डिफरेंस यहाँ पर राइज होता है। अब हमने प्रीवियसली स्पीच मार्क्स में डी लिखा था लेकिन इस दफा हम एम लिखेंगे क्योंकि हमें मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो स्पीच मार्क्स में हमने एम लिख देना है। ब्रैकेट क्लोज और एंटर को दबाते ही आपकी जो एज है वो मंथ्स में कैलकुलेट हुई नजर आ रही होगी। प्रोसेस ईयर के लिए भी सेम है, इज इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट ओपन, डेट ऑफ बर्थ की सेल एड्रेस, कॉमा, आज की डेट की सेल एड्रेस, कॉमा,
अब यहाँ पर आपने स्पीच मार्क्स में वाई लिख देना है, ब्रैकेट क्लोज, और एंटर की दबाते ही आपकी जो एज है वो ईयर्स में कैलकुलेट हुई आपको नजर आ रही हो। अगली चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डेटा सेट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डेटा सेट नजर आ रहा होगा और उसके साथ साथ आपको कुछ ब्लैंक सेल्स भी नजर आ रहे होंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इन ब्लैंक सेल्स को रिमूव करें तो इसके लिए बहुत ही आसान मेथड है। पहले आपने उस पूरे डेटा सेट को सेलेक्ट कर देना है। एडिटिंग की टूल बार ग्रुप में जाकर आपने फाइंड एंड सेलेक्ट को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन अपेयर हो जाएंगे। इसमें से आपने गो टू स्पेशल क्लिक कर देना है। हमें यहाँ पर ब्लैंक्स को सेलेक्ट कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। अगर आप गौर करें तो इस पूरे डेटा सेट में जितने भी ब्लैंक्स थे वो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब अगला स्टेप जो है कि आप इसे डिलीट करें। डिलीट करने के लिए आपने कंट्रोल माइनस दबाना है। कंट्रोल माइनस दबाते ही आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें से आपने शिफ्ट सेल्स अप को सेलेक्ट कर देना है और ओके को दबाते ही आपकी जो डेटा सेट है वो क्लियर हो जाएगी ब्लैंक सेल से। शिफ्ट सेल्स अब हमने इसलिए सेलेक्ट कर लिया था ताकि जो नीचे वाले सेल्स है वो ऊपर की तरफ चले जाएं। अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने डेटा सेट को एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। वो आप कैसे करेंगे? आपने अपने डेटा सेट को सेलेक्ट कर देना है, इंसर्ट के टैब में जाना है और वहां पर आपको टेबल शो हो रहा होगा, टेबल, इधर आपको ओके प्रेस कर देना है और एंटर की दबाते ही आपकी जो डेटा सेट है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप इसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रे, जो भी आपको पसंद आए आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला पेश आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।